क्या हाल चाल है भाई सभी को अंदर भाई के राम राम। तो काफी सारे हम लोगों ने ना ईयरबड्स यूज कर रखे हैं जो इन ईयर टाइप में आते हैं, बट ये जो एक ओपन ईयर कंसेप्ट आजकल देखने लगा हूं मैं ईयरबड्स में। वैसे बहुत सारे मॉडल्स आ रखे हैं और इससे पहले हम लोगों ने नॉइस के भी ईयरबड्स रिव्यू करे थे जिसको लेके काफी गालियां हमें पड़ी और काफी सारे लोगों ने इसको बोला कि भाई बहुत ही खराब ईयरबड्स निकले और ट्रूली ऑन द पॉइंट उसके साउंड क्वालिटी तो अच्छी नहीं थी। बट ये जो टोजो की ईयरबड्स आए मैंने उनको ट्राई करा, टेस्ट करके देख रहा था, 2 दिन से मैंने पहन के देखा। एक चीज है जहां पर ये बेहतर है नॉइस से कहीं ना कहीं, तो उसके बारे में हम फर्दर बात करते हैं कि क्या ये कहीं ना कहीं रिप्लेस कर सकते हैं आपके ट्रेडिशनल ईयरबड्स को जो रेगुलर ईयरबड्स आप ऑलरेडी यूज करते आ रहे हैं। तो ये है डब्बा टोजो का, कुछ इस तरह का डब्बा मिल जाता है आपको। ओपन ईगो इसका नाम है बेसिकली डिवाइस का। कंटेंट पैकेज की बात करें सबसे पहले आपको आपके ईयरबड्स मिल जाते हैं कागज के तौर पे, तो यहाँ पे गाइड वगैरह है, मैनुअल वगैरह है, वारंटी कार्ड आपको मिलता है। बट पैकेजिंग में आपको इसके अलावा मिल जाती है एक चार्जिंग केबल टाइप सी वाली, और एक इन्होंने यहाँ पर रबड़ के आपको एक्स्ट्रा पैडिंग प्रोवाइड कर रखी है जो आपको कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा सपोर्ट दे देती है जब आप इन ईयरबड्स को पहनते हैं ड्यूरिंग द वर्कआउट्स या ऐसी हैवी एक्टिविटी कर रहे हैं जहाँ पे गिरने के चांसेस बन सकते हैं। उसको सपोर्ट पहुंचाने के लिए सिलिकॉन के रबड़ जिन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड कर रखी है। वैसे अगर बात करूँ केस को लेकर तो केस काफी ज्यादा बड़ा है, कैरी करने में डेफिनेटली आपको पर्स वगैरह लगेगा। आप नॉर्मली इसको कैरी नहीं कर सकते, या फिर अगर लेडीज है तो पर्स में कैरी कर सकती हैं, बॉयज हैं तो वो अपने बैकपैक में कैरी करके इसको इजीली जाते हैं। पॉकेट में कैरी करना थोड़ा सा जो है मुश्किल कहीं ना कहीं बनेगा क्योंकि आप देखेंगे बहुत ज्यादा केस बड़ा है। डिजाइन टर्म्स की बात करूँ मैट फिनिश में ही है और अच्छी बात है कहीं ना कहीं मैट फिनिश होने से ये कि स्क्रैचेस वगैरह कम लगते हैं, इवन जो फिंगरप्रिंट्स वगैरह वो भी कम दिखते हैं। फ्रंट में यहाँ पे आपको बैटरी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको एक एलईडी स्क्रीन दे रखी है जिसपे आपको दिख जाता है कितने परसेंट बैटरी आपके केस में बाकी है। इवन जो ईयरबड्स है उसका भी आपको बैटरी परसेंटेज मालूम पड़ जाता है। टाइप सी का पोर्ट पीछे दे रखा है, टोजो की ब्रांडिंग कर रखी है और केस खोलते से ही आपके यहाँ पे ईयर प्लग्स मिल जाते हैं आपको। फिलहाल मैं ऑलरेडी अभी तक वीडियो मैंने पहन के रखे थे इनको, तो ऐसा मालूम नहीं पड़ते, कंफर्टेबल लगे मुझे। अगर आप इनको एक बार पहनते हैं तो आप भूल जाओगे कि आपने कोई भी चीज़ कान पे पहन रखी है। मतलब एक बार आदत पड़ गई ना तो उसके बाद आपको मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि यूजुअली ईयरबड्स क्या होता है वो सक्शन क्रिएट करते हैं तो आपको एक फील होता है कहीं ना कहीं कि मेरे सराउंडिंग की साउंड जो है मेरे को कम आ रही है, अवेयर नहीं हो। बट यहाँ पर इस चीज़ का यही बेनिफिट है कि आप सराउंडिंग से पूरे अवेयर रहते हैं। नॉर्मल जो आपके आसपास शोर हो रखा है वो आपको प्रॉपर सुनाई देता है। तो ये जो डिज़ाइन है कहीं ना कहीं अपने आप में यूनिक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे टोजो की बढ़िया ब्रांडिंग कर रखी है। अब इस पर आप क्लोजली देखेंगे तो यहाँ पे आपको माइक्रोफोन और स्पीकर दोनों देखने को मिलते हैं। यहाँ पे नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन्स भी आपको प्रोवाइड कर रखे हैं फॉर द कॉलिंग पर्पस, ताकि आप जब इनको यूज कर रहे होंगे तो कॉल के टाइम पे सामने वाले को आवाज आपकी प्रॉपर जाए, शोर जो है आसपास का नहीं जाए। तो गाइस अभी जो आवाज सुन रहे हैं वो टोजो ईयरबड्स के थ्रू आ रही है, कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस ये देंगे जब आप इनको कॉलिंग के टाइम पे यूज करेंगे। इवन जो इसका जो हुक वाला लॉकिंग सिस्टम है वो काफी इंटरेस्टिंग लगता है कि थोड़ा सा जो है एक बार अगर आप लगा रहे हैं इसको कान पे तो कुछ इस तरीके से इसको आपको यूज करना पड़ेगा। लेफ्ट वाले चैनल को आप जो है बस पुट ऑन कर लें कुछ इस तरीके से, और बैक साइड पे आपकी जो है ये पार्ट चले जाता है। एंड लाइट वेट है, कंफर्टेबल है। आपने पहन लिया ना इनको तो ऐसा जो मालूम नहीं पड़ेगा कि आपने कुछ पहन रखा है, और आप आराम से इस पे मूवीज वगैरह गाने वगैरह जो है सब कुछ एंजॉय कर सकते हैं। अब साउंड क्वालिटी टर्म से बात करें तो 16.2 mm के आपको ड्राइवर देखने को मिलते हैं। थोड़े से यहाँ पे 30% आपको लार्जर कॉइल प्रोवाइड कर रखी है ताकि आपको एक एनहांस और हाई फिडिलिटी साउंड एक्सपीरियंस मिल सके। एंड ट्रस्ट मी साउंड क्वालिटी एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। लैग कर जाती है ये चीज़ बेस के मामले में, बाकी अगर आप देखेंगे तो आपको 3D इफेक्ट वगैरह प्रॉपर सुनाई देते हैं। स्टीरियो काफ़ी अच्छा आ जाता है, लेफ्ट राइट जो चैनल होते हैं स्विच करते हैं तो वो आपको प्रॉपर सुनाई देता है। तो ऐसे क्लैरिटी में या फिर साउंड क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और इवन इसके लाउडनेस भी अच्छी लगी मुझे। ऐसा नहीं है कि जो हमने नॉइस के ईयरबड्स का यूज़ करे थे उसमें लाउडनेस जो थी वो काफ़ी कम थी, बहुत शोर होता था, आपको सुनाई नहीं था। बट ये वाले काफ़ी इफेक्टिव है। अब यहाँ पर अगर आप 100% वॉल्यूम पे सुन रहे हैं तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा सराउंडिंग से कहीं ना कहीं अनअवेयर हो जाते हो, बट बहुत कम। ऐसा नहीं कि पूरा ही आप गायब हो गया, सराउंडिंग की कुछ भी चीज़ सुनाई दे रही है, सुनाई देती है, बट डेफिनेटली थोड़ा सा लाउडर पार्ट पे आपको चीज़ें सुनाई देंगी। इवन जो ऑप्टिमाइजेशन है कि कान में चुभते नहीं है, कान में इरिटेट नहीं करते हैं, कान में जैसे मतलब खरखर करने की आवाज़ नहीं आती है, तो वो पार्ट भी अच्छा है। आप लोग 5.3 के साथ में पैकअप भी कर रखे हैं तो कनेक्टिविटी भी काफ़ी सिमलेस मिलती है। तो एज सच अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एंड इवन इसमें आपको ऐप कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रखी है, तो आप इस पर टोजो का ऐप जो है वो इंस्टॉल कर ले और वहाँ से आपको थोड़ी बहुत और चीज़ें देखने को मिल जाती है, क्योंकि टच के साथ में आता है तो आपको टच के कमांड्स वगैरह चेंज करने हैं तो वो आप कर सकते हैं। इवन आपको यहाँ पे EQ मोड्स प्रोवाइड कर रखे हैं डिफरेंट म्यूजिक लिसनिंग एक्सपीरियंस के साथ, तो उससे आपको यहाँ पे 16 EQ मोड्स दे रखे हैं, तो कहीं ना कहीं आप उनको भी चेंज कर सकते हो और एक्सपीरियंस जो है अपना डिफर कर सकते हो। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो पॉडकास्ट सुनते हैं तो वहाँ पे उनको जो है वोकल्स काफ़ी क्लियर चाहिए होते हैं। कुछ लोग हैं जो न्यूज़ वगैरह सुनते हैं, कुछ लोग हैं जो मूवी के टाइम पे थोड़ा सा रिचनेस चाहते हैं, डायलॉग आपको एनहांसली प्रॉपरली सुनाई दे, तो वो सारे आपको जो है EQ मोड्स में ऑप्शन देखने को मिलेंगे जिसको आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, चूज कर सकते हो कि आपको कौन
सा आपके लिए बेटर और प्रेफरेबल है। बाकी बैटरी परफॉर्मेंस तो डेफिनेटली इसमें काफी इंप्रूव्ड है, क्योंकि 30 आवर्स का तो आपको बैकअप मिल जाता है विद द केस। 600 mAh की बैटरी है और 100 mAh की बैटरी जो है आपके इन ईयरबड्स में लगी हुई है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आराम से 4-5 घंटे की आपको परफॉर्मेंस जो है इस डिवाइस से मिल जाती है अगर आप कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं। और केस के साथ यूज़ कर रहे हैं तो 30 आवर्स मेरा से बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है परफॉर्मेंस, कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 से 1.5 दिन तो आपका जो है आराम से डिवाइस चलने वाला है अगर आप इसको रेगुलर भी यूज़ कर रहे हैं। वाटर रेजिस्टेंस को लेकर कुछ खास बातचीत नहीं कर रखी, बट डेफिनेटली स्प्लैश प्रूफ आपको कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। हल्के फुल्के छींटे आपके जो है डिवाइस सर्वाइव कर जाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो जिमिंग के टाइम पे, वर्कआउट के टाइम पे इनको यूज़ करने वाले हैं। और मेरे हिसाब से मोस्ट जो कंफर्टेबल सिनारियोज हैं वो यही बन जाते हैं। 3 ऐसे पॉइंट हैं जो मुझे लगता है कि ये ईयरबड्स कहीं ना कहीं थोड़े से बेहतर हो जाते हैं जो आपके नॉर्मल ट्रेडिशनल ईयरबड्स है। पहला तो ये कि आप यहाँ पर सराउंडिंग से अवेयर रहते हैं पूरे टाइम। अगर आपने इसको पहन रखा है तो आप आसपास की सारी चीज़ों को भी सुन पा रहे हैं, प्लस आपको जो म्यूजिक है वो भी एंजॉय कर पा रहे हैं। सेकंड चीज़ जो मुझे यहाँ पे लगी कि आपने नोटिस किया होगा ना कि साउंड लीक होता है, बट इसको यहाँ पे इतना ऑप्टिमाइज कर रखा है कि अगर आपके सराउंडिंग में कोई बंदा खड़ा है या बंदी है, तो अगर आप उसको सुन रहे हैं, म्यूजिक वगैरह एंजॉय कर रहे हैं, तो उसको नहीं मालूम पड़ेगा कि आप क्या सुन रहे हो। तो ये चीज़ मुझे बेहतर लगी यहाँ पे। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है कि कंफर्ट के टर्म्स में अगर मैं बात करता हूँ, तो कंफर्ट के टर्म्स में आपके कान जो है वो कहीं ना कहीं सिक्योर रहने वाले हैं। आपके कान को डैमेज भी नहीं होते, क्योंकि आप देखोगे यूजुअली जब ईयरबड्स आप पहनते हैं वो कान में डायरेक्ट आपके ईयर ड्रम्स पे हिट करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लमेटिक बन सकते हैं, आपके ईयर को डैमेज कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो ध्यान नहीं रखते हैं, फुल वॉल्यूम पे सुनते हैं, हेवी बेस वाला म्यूजिक सुनते हैं, तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत बन सकती है। बट ये वाली चीज़ में आपको इशू नहीं आएगा। तो ये पर्सपेक्टिव मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये डिज़ाइन, ये ईयरबड्स आप लोगों के लिए बेहतर बन सकता है। तो ये रहा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस डिवाइस के साथ में। बेहतर है, बट स्टिल अभी थोड़ा सा इस तरह के डिवाइसेस पे वर्क करना बाकी है, और पर्सनली साउंड क्वालिटी टर्म्स में कहीं ना कहीं बेहतर बनाया जा सकता है। बाकी अगर आप इस तरह का ओपन ईयर वाला डिवाइस ट्राई करना चाहें तो डेफिनेटली जितने मैंने अभी ट्राई करे उनमें से कहीं ना कहीं ये बेहतर है। इसकी वजह से लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। एट द एंड चॉइस आप लोगों की खरीदना है कि नहीं खरीदना। बट अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक जो से कीजिएगा, दोस्तों का शेयर करना, ये उन लोगों के काफी इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। और नए आए हो तो चैनल आपका ही है, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर से करके जाना, ताकि आगे भी हमारी मुलाकात होती रहे। मिलेंगे जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सिट इन रहिएगा इंदौरी एक्सप्लोरर के साथ।